गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग और शॉर्ट में पेज नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आज का अपना टॉपिक है, हाउ टाल हैव यू ग्रोन। आप कितनी मतलब आपकी लंबाई कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर कितनी आप हाइट के हो गए हैं, ठीक है ना। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू मेजर योर हाइट। क्या आपको याद है कि आप जब थर्ड क्लास में थे तो अपनी हाइट मेजर की थी। तो यस, थर्ड क्लास में थे तो अपनी अपनी हाइट मेजर की थी, तो यहाँ पे लिख दोगे यस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टालर। क्या आप सोचते हैं कि आप लंबे हो गए हैं। तो यस आई ग्रो टालर। तो ये थर्ड क्लास में थोड़ा कम हाइट थी और इस समय कुछ बढ़ गई तो आप लंबे हो गए हैं, तो यहाँ पे लिख देना यस आई ग्रो टालर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देना यस आई ग्रो टालर। नेक्स्ट है हाउ मच। यहाँ पर सेंटीमीटर में है कि कितने बड़े हो गए, कितने लंबे हो गए हैं पिछली क्लास की अपेक्षा, ठीक है ना। थर्ड क्लास में जितने थे उससे आप कितने बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप आपकी जो हाइट थर्ड क्लास में थी और अब देखना आपकी हाइट कितनी है, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों में जितना अंतर हो, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो अगर सपोज दैट आप 5 सेंटीमीटर है तो लिख देना अबाउट 5 सेंटीमीटर। अगर आप 6 सेंटीमीटर है तो अबाउट 6 सेंटीमीटर। आप अगर 10 सेंटीमीटर बढ़े तो अबाउट 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सपोज दैट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ गई है तो यहाँ पे लिख देना अबाउट, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैव योर फ्रेंड आल्सो ग्रोन टालर। क्या आपके दोस्त जो है, आपके फ्रेंड, वो भी, उनकी भी हाइट बढ़ गई, वो भी, उनकी भी लंबाई बढ़ गई है। तो यस मोस्ट ऑफ देम, लगभग सभी की बढ़ जाती है हाइट एक साल में, तो लिख देना यस मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया यस मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब आपको कुछ फाइंड करना है, नीचे एक टेबल दी गई है, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। टेबल में क्या है, पहला कॉलम है फ्रेंड्स नेम, दूसरा कॉलम है लास्ट ईयर हाइट, उसकी लास्ट ईयर हाइट कितनी इन सेंटीमीटर, और दिस ईयर हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, और उसकी हाइट कितने सेंटीमीटर ग्रोन कर गई है, मतलब बढ़ गई है, ठीक है ना। वो यहाँ पे इस टेबल में भरना है। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पे कुछ एक फ्रेंड्स का नाम लिखा, जैसे आपके फ्रेंड्स का नाम है स्वर्णिम, ठीक है ना। तो आपके फ्रेंड्स का जो भी नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नेम कॉलम में हमने पहले नंबर पे स्वर्णिम लिखा है। लास्ट ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, लास्ट ईयर उसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, मतलब 125 सेंटीमीटर, 125 मतलब 125 सेंटीमीटर, या इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और दिस ईयर कितनी हो गई है, 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, मतलब 135 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर पिछले साल थी और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर इस साल हो गई है। तो उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है, यहाँ 25 थी, यहाँ कितना हो गया 35, तो कितनी बढ़ गई है 10 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट कॉलम में क्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, तो उसकी हाइट में कितना ग्रोन हुआ है 10 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से इसकी टेबल आपको लिखनी है। आपको अपने कुछ दोस्तों का नाम लिखना है, उनकी हाइट पूछ लेना कि लास्ट ईयर कितनी थी और आप कितनी हो गई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप इस तरीके से आप यहाँ पे इस टेबल को फिल कर सकते हैं। मैं एक टेबल ऐसे दिखाता हूँ, आप अपने दोस्तों का नाम लिखना, मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ सैंपल के लिए, तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको टेबल को फिल करना है, जब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल देखो बना के रखी है, तो आप इस टेबल को फिल कर लेना, ठीक है ना। इसमें क्या है, स्वर्णिम की हाइट मैंने बता दी, फिर दूसरा फ्रेंड्स का नाम है अनमोल, फिर श्रेया, राकेश, राहुल, इस तरीके से ये है, इसको बना लेना है आपको टेबल। तो उनकी लास्ट ईयर हाइट लिखी हुई है, फिर इसके बाद दिस ईयर की हाइट लिखी हुई है, और लास्ट कॉलम में क्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, तो कितने कितने सेंटीमीटर उनको ग्रोन हुआ है, तो वो लिख लेना है। जैसे अनमोल का 4 सेंटीमीटर ग्रोन हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद जो श्रेया है इसकी 8 सेंटीमीटर ग्रोन हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर 120 सेंटीमीटर की थी, मतलब 1 मीटर 20 की थी, और इस साल कितने की हुई 1 मीटर 28। फिर राकेश है, पिछले साल था 1 मीटर 40 सेंटीमीटर का, इस समय हो गया है 1 मीटर 45, तो इसकी 5 सेंटीमीटर ग्रोन हुई है। और राहुल की पिछले साल थी 135, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, इस साल हो गई 1 मीटर 41 सेंटीमीटर, तो
तो इसकी 6 सेंटीमीटर ग्रोन हुई है, ठीक है ना। तो ये इतनी ग्रोन है, उस तरीके से टेबल को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ दूसरे नाम लिखे हैं, आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टालेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जंपा जो है एक बार जो एक लिस्ट रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, सबसे टालेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। वन ऑफ देम वाज, उनमें से एक की कितनी हाइट है, वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक की जो हाइट है उसकी लंबाई है कितनी है, 272 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपाज हाइट। वो कितनी है, जस्ट जंपा की हाइट की डबल है, ठीक है ना। मतलब जंपा की जो हाइट है, जो जंपा है उसकी हाइट की डबल है, मतलब उसकी हाइट कितनी होगी, हाफ होगी। जो टालेस्ट पीपल है मतलब 272 की हाफ होगी, ठीक है ना। हाउ टाल इज जंपा, तो जंपा कितना टाल है, उसकी कितनी लंबाई है, आपको यहाँ पर ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जितनी टोटल दी हुई है 272, ठीक है ना, डबल है तो इसका हाफ करना है, तो इसमें क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, 2 से, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हाइट ऑफ अ पर्सन, जिसकी हाइट कितनी थी 272, और 272 सेंटीमीटर 2 से डिवाइड कर दिया है तो आ गया 136, ठीक है ना। इसका मतलब है 272 का हाफ कितना है, 136। देयरफॉर जंपाज इज 136 सेंटीमीटर टॉल। इसलिए जो जंपा की हाइट है, जंपा कितने मीटर लंबा है, 136 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और यहाँ पे लिख देना 136 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना और ये सोल्यूशन कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इमेजिन करना है, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस पर्सन की हाइट 272 सेंटीमीटर है वो आपके क्लासरूम के डोर से निकल सकता है बिना झुके हुए, ठीक है ना। तो आपको आपकी अपने जो क्लासरूम का गेट है उसकी हाइट पता होनी चाहिए। अगर उसकी हाइट 272 से कम होगी तो वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, उसको बेंड होना पड़ेगा। तो लिख देना नो बिकॉज द डोर ऑफ आवर क्लासरूम इज़ ओनली, जितने भी सेंटीमीटर, सपोज 228 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे लिख देना 228 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। नेक्स्ट है, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट। क्या उसका रूफ नहीं, उसका हेड, मतलब जो टाल पर्सन है उसका जो हेड है वो आपकी रूफ, जो आपके घर की छत है उसको टच करेगा, और ठीक है ना, जो आपके घर की छत है क्या उसको टच करेगा अगर वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है तो पहले आपकी जो रूम है, ठीक है ना, हाउस की रूफ का हाइट पता होनी चाहिए कितनी है। तो सपोज दैट अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो नहीं टच करेगा, तो यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कितनी हाइट है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे, अगर टच करेगा तो यस लिख देना, नहीं तो लिख देना नो बिकॉज द हाइट ऑफ माई हाउस रूफ कितना होगा 300। अगर 300 होगा मतलब उससे ज़्यादा होगा 272 से तो नहीं टच करेगा, अगर कम होगा तो टच करेगा, ठीक है ना। इस तरीके इसका आंसर लिख देना। फिर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, हु इज़ टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे टाल कौन है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, और उन दोनों की हाइट में क्या अंतर है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है तो लिख देना माय फादर, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है तो लिख देना आपका अगर छोटा भाई बहन हो तो लिख देना माय यंगर ब्रदर या सिस्टर, ठीक है ना। और जितनी हाइट है वो भी लिख लेना और दोनों में डिफरेंस निकाल लेना। आपके फादर सबसे लंबे होंगे और जो आपके घर में सबसे छोटा हो उसकी हाइट में डिफरेंस निकाल लेना, मतलब बड़ी वाली हाइट से छोटी वाली हाइट को सेपरेट कर लेना, माइनस कर लेना। तो जितनी हाइट आ जाए वो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए, 7th वाला आंसर है कि नो बिकॉज डोर ऑफ क्लासरूम इज 228 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से नो बिकॉज द हाइट ऑफ क्लासरूम 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हु इज़ द टालेस्ट इन योर फैमिली, सबसे टालेस्ट कौन है, माई फादर इज टालेस्ट इन माई फैमिली, हिज हाइट इज़ 173। इसी तरीके हु इज शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो माई यंगर ब्रदर इज शॉर्टेस्ट इन माई फैमिली, हिज हाइट 96 सेंटीमीटर, उनकी हाइट कितनी 96 सेंटीमीटर।
और फिर इसके बाद दोनों में डिफरेंस, तो 173 में 96 माइनस कर लिया तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके निकाल लेना है, सबसे जिसकी ज़्यादा हाइट हो सबसे कम हाइट उसमें माइनस कर लेना, तो आंसर डिफरेंस निकल आएगा, फिर तो उसमें भर देना टेबल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स क्लास में ये क्वेश्चन करना है। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।